नमस्ते साहित्य स्पर्श और ये है एपिसोड 6 ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ तड़पन। और आज हम जिस गज़ल की बात करने जा रहे हैं उसके कवि हैं दुष्यंत कुमार और उस गज़ल का नाम है हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि दुष्यंत कुमार पर हमारा पहले भी एक एपिसोड है, इसलिए हमने इस सीरीज़ का चौथा जो मापदंड है उनका जीवन परिचय हमने इसमें शामिल नहीं किया है। अब शुरुआत करते हैं। हर गज़ल की तरह अभी तक जितनी भी हमने दुष्यंत कुमार की करी है ये भी उनके 1975 में प्रकाशित हुए साय में धूप गज़ल संग्रह से ली गई है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कविता की जो पहली पंक्ति है उसके अनुसार ये है, वहाँ पीर पीड़ा का प्रतीक है, यानी पीड़ा जब हद से ज़्यादा हो जाए, जब हिमालय जैसी परेशानियाँ हद से ज़्यादा हो जाएं, तब उससे पिघल करके समाधान रूपी गंगा का निकलना आवश्यक है। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। दीवार हिलने का मतलब है सत्ता जो कि रूढ़िवाद से प्रेरित थी वो अब थोड़ी थोड़ी सी हिलने लगी है, लेकिन शर्त यह है कि बुनियाद भी हिलनी चाहिए। लेकिन कवि का यहाँ पर सिंपल कहना है कि केवल ऊपरी बदलाव ही किसी क्षेत्र के लिए ज़रूरी नहीं है, आंतरिक बदलाव से ही हम रूढ़िवाद की समाप्ति और लोगों के जन कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। पंक्ति का सही संशय तो हमें कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे स्रोतों की मांग को मिला करके कुछ ये पता चला है कि कवि की इस लाइन का ये मतलब हो सकता है कि कवि रूढ़िवाद से प्रेरित समाज से कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो केवल यही हैं और यहीं पे सब कुछ भोग करके आदमी को जाना है। इसीलिए वह इस लाइन का प्रयोग करते हुए अपनी बात कहते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। पंक्ति का सीधा सा मतलब है, कवि यही कहना चाहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। यानी वो केवल प्रदर्शनों और विरोधों से अलग केवल ये नहीं, ये तो वो कहना चाहते ही हैं कि प्रदर्शन और विरोध किए जाएं, लेकिन इन प्रदर्शन और विरोधों का उपयोग भी उचित हो और जो इसका प्रभाव है वो भी उचित पड़े और बदलाव आए, ना कि केवल जन संहार और इस प्रकार की चीज़ें। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कि आखिरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कवि का साधारण मतलब ये है, कवि बाकी देशवासियों से कहते हैं कि क्रांति की आग किसी के मन में हो ना हो पर किसी के तो मन में हो। क्रांति केवल, कवि का सीधा सा साधारण मतलब यह है कि क्रांति केवल एक किसी व्यक्ति की महत्वता नहीं है, बहुत सारे लोगों का जन समूह जब एक साथ आता है तब ऐसी क्रांतियाँ शुरू होती हैं और क्रांतियों का परिणाम निश्चित होता है। चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि इस कविता का उद्गम उनके 1975 में प्रकाशित हुए जो है गज़ल संग्रह साय में धूप से हुआ है। तो ये उस समय की जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ ही सारे गज़ल और कविताएं लिखी थी दुष्यंत कुमार ने, जो कि उस समय इमरजेंसी का समय था। इसे आमतौर पे इंदिरा गांधी के उस कार्यकाल से जोड़ा जाता है जो हिंदुस्तानी राजनीति में काला समय की तरह देखा जाता है, जिस समय लोगों के अधिकार छीने गए, उनको बहुत उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और इसी प्रकार की न जाने कितनी ही चीज़ें। इसी का विरोध करने और लोगों की जनसत्ता को बढ़ाने और उनके मन में आज़ादी की या स्वतंत्रता की चेतना जगाने के लिए दुष्यंत कुमार ने इन सारे कविताओं या गज़लों की रचना की है और जिसका परिणाम हमें मिला है साय में धूप गज़ल। बहुत बहुत